आधा वर्ष है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रायशुमारी के दौरान कायदीन चौकस रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी उम्मीदवारों, इंचार्ज वज़रा और AICC सेक्रेटरीज के साथ मुनक़िद किया जूम इजलास। BRS रुकन कौंसल के कविता की अदालती तहवील में 1 माह की तोसी। शराब पॉलिसी स्कैम कई कायदीन के लिए दर्द-ए-सर। तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम तब्दील। कई इलाकों में इतवार की रात से हल्की बारिश जारी। वोटों की गिनती के सिलसिले में तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर इंतजामात मुकम्मल। 4 जून दोपहर तक मुकम्मल रुझानात हासिल होंगे। बाबुलरेड्डी नगर में इस कदीम मकान की दीवार मुनद्दिम। रात देर गए बारिश की वजह से हुआ हादसा। 2 कमसीन लड़कियां फौत, दीगर 2 हुए जख्मी। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क भर में हुए लोकसभा इंतखाबात की रायदही के बाद रायशुमारी का आगाज़ 4 जून को सुबह 8 बजे से होगा। इसी तर्ज पर तेलंगाना रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों के वोटों की गिनती भी सुबह 8 बजे ही से शुरू होगी, जबकि दिन में दोपहर 2 बजे तक तमाम रुझानात आने की तवक्को है। नाज़रीन, में इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती का आगाज़ 4 जून की सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट पेपर के ज़रिए होगा और उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए होने वाली रायदही की रायशुमारी की जाएगी। पुलिस की जानिब से तमाम मराकिज़ के अतराफ़ व अकनाफ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। नताइज राउंड की सतह पर जारी किए जाएंगे और तवक्को है कि दोपहर 3 बजे तक तमाम नताइज जारी कर दिए जाएंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के वोटों की गिनती 16 मराकिज़ पर की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा तमाम 17 पार्लिमानी हलकों की पार्टी उम्मीदवारों, इंचार्ज वज़रा और पार्टी कायदीन के साथ जूम मीटिंग के ज़रिए मुनक़िद करते हुए हिदायत जारी की कि वो वोटों की गिनती के मौके पर चौकस रहें। ख़ासकर जिन पार्लिमानी हलकों में कांटे का मुकाबला है वहाँ पर दोबारा चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि काउंटिंग एजेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नताइज जारी होने तक अब वो अपने अपने मराकिज़ के बाहर ना निकलें और वोटों की गिनती में ज़रा बराबर भी कोई गलती सामने आए तो फौरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत करें।
साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की और हैदराबाद की तरक्की KCR और BRS की मरहून मिन्नत है। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद शहर को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के लिए कई एक इक़दाम किए, जिसको देखते हुए आंध्रा ही कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद को मज़ीद 10 साल तक दोनों रियासतों का मुश्तरका शहर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। हरीश राव ने बताया कि यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तमाम अखबारात में दिए गए इश्तिहारात में कहीं भी जय तेलंगाना नज़र नहीं आया। మరి కేసీఆర్ గారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ సిద్దిపేట మట్టి బిడ్డలు, ఈ జిల్లా బిడ్డలు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వారిని ఇయాల మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, సన్మానించుకోవాలని అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 69 ఉద్యమకారుడు మన డాక్టర్ రమణాచారి గారు, ఆయన సిద్దిపేట కాలేజీ విద్యార్థిగా పోస్ట్ ఆఫీసును తగలబెట్టి జైల్లో, సిద్దిపేట జైల్లో, హైదరాబాద్ జైల్లో చాలా రోజులు జైల్లో పడ్డటువంటి రమణాచారిని గారిని కూడా ఈరోజు మనం ఆహ్వానించుకున్నాం. అయితే రమణాచారి గారికి మోకాలు ఆపరేషన్ అయి నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వారికి కూడా సిద్దిపేట జిల్లాతో అవినాభావ సంబంధం ఉంది. సో వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా రాలేకపోయినా ఈ సిద్దిపేట జిల్లా పక్షాన వారు చేసిన పోరాటాలను ఈ జిల్లా గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఈ జిల్లా ప్రజలు రమణాచారి గారికి మరొకసారి ఈ జిల్లా పక్షాన, తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉంది. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वरंगल में कांग्रेस रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी की जानिब से मुनक़िदा यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि 2013 और 2014 में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट में भी मुसलसल तेलंगाना की तशकील के लिए जद्दोजहद की थी, जिसकी वजह से और नौजवानों की जानों की कुर्बानी की वजह से तेलंगाना अलग हुआ है। उन्होंने कहा कि सदरनशीन UPA सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। इस तकरीब में रियासती वज़ीर सीताक्का के अलावा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी के अलावा वेक वेंकट स्वामी और दीगर भी को तहनीत पेश की गई। ईद उल अजहा से कबल एक मरतबा फिर सिटी पुलिस बड़े जानवरों की गैर क़ानूनी मुंतकली रोकने चौकस हो चुकी है और दोनों शहरों में कई मकामात पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ताहम बहादुरपुरा पुलिस ने तकरीबन 15 बड़े जानवरों को रोक लिया था, जिसके बाद मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा मकाम वाक़े पर पहुँच कर पुलिस अमले से बात की और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से रास्त नुमाइंदगी करते हुए वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश किया और जानवरों को पुलिस तहवील से निकाला गया। खुरैश बरादरी के जिम्मेदारान ने मजलिसी कायदीन से इस सिलसिले में हदिया तशक्कुर पेश किया है। सदर मोहतरम रकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर, जो कि गाड़ी में 15 जानवर जो हेवी लोड की गाड़ी थी, उसको यहाँ पर सिख छावनी पाकिजा होटल के पास चेकपोस्ट पे रुकाया गया था और जो जानवर लाए थे वो लोग के पास बाज़ार की स्लिप, जो इंडोमेंट डिपार्टमेंट की है, वो स्लिप भी थी 15 जानवर की और वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी था 15 जानवरों का। उसके बावजूद भी बहादुरपुरा PS के SI साहब और CI साहब बहादुरपुरा PS में गाड़ी लेकर आए और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर बहादुरपुरा असम्बली हल्के के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब और मैं और हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स मिलकर यहाँ पर आए और यहाँ की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम की दी गई और सदर मोहतरम ने कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास साहब से बात करके ये जानवरों को यहाँ से रिलीज़ करवाने लगाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है और सदर मोहतरम ने
ये नुमाइंदगी करके यहाँ से जानवरों को यहाँ से हम लोग रवाना किए सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल रात में भी जो राचाकुंडा सीपी के लिमिट में याचारम बोल के एक मुकाम है पीएस का सागर रोड के ऊपर, तकरीबन रात के 3 बजे तक सदर मोहतरम पुलिस के आला अहदेदारों से बात करते रहे और सीपी राचाकुंडा से बात करते रहे। और मुझे और हमारे कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी ये कि जानवर 28 जानवर जिन लोग के थे उनके घर तक पहुंचाना पड़ता है। हमने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जानवर पहुंचाए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में एक एफआईआर रजिस्टर किया था, जिससे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती सदर बीजेपी जी किशन रेड्डी का नाम शामिल किया था। ताहम इस रजिस्टर्ड एफआईआर से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी का नाम हज़फ कर दिया गया है। वाज़ रहे कि लाल दरवाज़े में लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर कम उम्र बच्चों को मुहिम के लिए इस्तेमाल करने की शिकायत कांग्रेस कायद निरंजन ने इलेक्शन कमीशन से की थी, जिसके बाद इस सिलसिले में एक एफआईआर मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। ताहम इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने दोनों कायदीन का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। ताहम बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और दीगर कायदीन के नाम चार्जशीट में शामिल हैं। उधर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम कांग्रेस उम्मीदवारों और सीनियर कायदीन को वोटों की गिनती के मराकज़ पर चौकस रहने और किसी भी किस्म की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। रेवंत रेड्डी ने मसूरा कायदीन के हमरा जूम ऐप पर एक इजलास मुनक़िद करते हुए दीगर मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात के पार्टी उम्मीदवारों, इंचार्ज वुज़रा और AICC के सेक्रेटरीज के साथ जूम इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास के दौरान वज़ीर आला ने उम्मीदवारों को ताकीद की कि वोटों की गिनती के दौरान चौकस रहें। वो हल्के जात जहां पर सख्त मुकाबला है वहां पर किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही ना बरती जाए। वज़ीर आला का कहना था कि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद EVM वोटों की गिनती होगी और तमाम को इसका ख्याल रखना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हर असेंबली हल्के में संजीदा और सरगर्म कारकुनों को एजेंट बनाकर भेजा जाए। सीनियर कायदीन को भी रायशुमारी मराकज़ के पास होना चाहिए। हर राउंड की गिनती के बारे में चौकस रहें और हर किसी को अपने साथ 17C फॉर्म रखना चाहिए और तमाम रायदही की फहरिस्त भी साथ होनी चाहिए। अगर EVM और 17C फॉर्म की फहरिस्त में कोई फ़र्क है तो इंतखाबी ओहदेदारों से शिकायत की जाए। रायशुमारी के मुकम्मल होने तक तमाम ओहदेदार चौकस रहें। रियासत तेलंगाना में वोटों की गिनती के लिए इंतजाम जारी हैं। वरंगल हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवीणा ने बताया कि 7 असेंबली हल्के जात में 8 काउंटिंग के मराकज़ कायम किए गए हैं। स्टाफ की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और मंगल की सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का आगाज होगा। 1200 के अमले को तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। So for Warangal Parliament constituency, we have 7 assembly segments. A total of 8 counting halls are there, including postal ballot counting hall, and we have 110 tables which we have arranged in all these halls. Today we are having a dress rehearsal training for all the staff, which includes counting supervisors, counting assistants, micro observers, etc. And based on today's training, tomorrow morning we will be starting the counting at 8 AM in all these 8 assembly segments. Okay, how many deployed is So about 1,200 staff have been deployed here, which includes staff who are part of the actual counting and also staff who are there for tabulation and for data entry into NCORSA. precaution measures?
So we've already set up a 3-tier barricading system, and there will be sufficient police also deployed for ensuring the law and order in the area and for ensuring smooth counting of the election results. And we request all the personnel who are coming to carry their ID card which has been issued to them, and no electronic gadgets or mobile phones are allowed into the counting area. सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2023 में मुल्क भर में 27वां रैंक हासिल करने वाले साई किरंदाला ने पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। साई किरण का ताल्लुक करीमनगर ज़िले के रामादूगो मंडल के विलीचला गांव से बताया गया है। रेवंत रेड्डी ने साई किरण को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि केसीआर की बस यात्रा की वजह से पानी आ गया है। सिद्दीपेट में यौम तासीस तेलंगाना इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कायदीन हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि केसीआर तेलंगाना के लिए श्री रामा रक्षा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से यौम तासीस के मौके पर जारी किए गए प्रेस नोट में कहीं भी जय तेलंगाना गीत का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के हुकूक के लिए अगर किसी ने जिद्दोजहद की है तो वो बीआरएस पार्टी है। हरीश राव ने कहा कि हमने तेलंगाना के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जो तेलंगाना तहरीक का हिस्सा रहे हैं। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक की तोसी कर दी गई है। कविता को शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। पीर को उन्हें दिल्ली के रोज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। कविता को अब मजीद 1 माह जेल में रहना पड़ेगा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 कमसिन लड़कियां दीवार के गिर जाने से जाम बहक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम और रात देर गए तक बारिश की वजह से राजेंद्र नगर बाबुल रेड्डी नगर में एक कदीम मकान की दीवार बारिश से भीग गई थी, जिसकी वजह से मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में 8 साला नूरजहां और 3 साला असफिया परवीन की मौत हुई है। इस हादसे में मजीद 2 जख्मी बताए गए हैं जिनकी हालत नाजुक है। महलूकीन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। इस इलाके में बिहार और उड़ीसा के मजदूर मुकीम हैं जो मुकामी कंपनियों के अलावा दूसरी मजदूरी के काम कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? मतलब दीवार गिर गया, वहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे नहीं, उस पेड़ के ऊपर तो पूरी दीवार ही गिर गया डायरेक्ट नीचे। क्या कितने बजे हुआ ये? तो फिर मतलब 4-5 जने खेल रहे थे, तो मतलब जो होश में आया ना तो सब जनों को हॉस्पिटल ले गए। 2 जने मर गए। मर गए सब? कौन है? क्या बोलते हैं उसका नाम तो नूरजान है, एक का नाम आफिया है। अब कितने लोगों को मार लगे? अभी 4 जनों को लगे। उन लोगों का नाम क्या है? आप लोग कहाँ के रहने वाले लोग? पूरे बिहार के।
बिहार के आप लोग क्या काम करते थे इनके? मेरे पापा करते थे राज मिस्त्री का। इस तरह का। हैदराबाद की वेंगल राव नगर कॉलोनी में एक नौजवान ने मोबाइल फोन छीनने वाले मुसल्लह 2 अफराद से मुजाहिमत करते हुए सरखे की कोशिश को नाकाम बना दिया। मधुरा नगर के पुलिस इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी के मुताबिक मुकामी हॉस्टल का मालिक जोशिवा चहलकदमी कर रहा था। इसी दौरान बलबीर सिंह और राम सिंह उसके पास आए और फ़ोन करने के लिए मोबाइल मांगा। जोशिवा ने उन्हें मोबाइल दिया, लेकिन मोबाइल को लेकर फरार होना चाहते थे कि जोशिवा ने उनकी बाइक की चाबी निकाली। इसी दौरान बलबीर सिंह और राम सिंह जो इस पर मुबैना हमला कर रहे थे और चाकू से उसे धमकाने लगे। धमकियों के बावजूद भी जोशिवा ने उनकी चाबी हवाले नहीं की। इसी दौरान चीखो पुकार पर हॉस्टल में रहने वाले कुछ अफराद मुकामी लोग भी जमा हो गए। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने दोनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सारिक राजीव गृह कल्पा कोकटपल्ली के साकिन बताए गए हैं। मलकपेट मुसरम्बाग टीवी टावर के पास बेकरी में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सुबह के औकात में ये वाकया पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया। आग पर भी काबू पा लिया गया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौसम तब्दील हुआ है। इतवार की रात से मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश हुई। विकाराबाद में नशेबी पुल को अबूर करने के दौरान कार पानी में बह गई। ताहम कार में मौजूद 5 अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए। विकाराबाद के नागावरम में ये वाक़या पेश आया। दूसरे मकामा से भी बारिश की इत्तला मिली है। इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि तेलंगाना में 2 या 3 दिनों में मानसून की आमद हो सकती है। आप आने तो दृश्य मार लिया वो बंद करो मामा ये उधर साइड अंदर को उधर साइड को बंद करो जी अंदर और की वाईसीपी के माचल्ला के एमएलए पी रामकृष्ण रेड्डी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को रायशुमारी मरकज में उनके दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह है कि 13 मई को हुए असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात के दौरान पी रामकृष्ण रेड्डी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मुबैना तौर पर ईवीएम मशीन को जमीन पर पटकते हुए देखे गए। सुलेमान नगर चिंतलमेट में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में छत से दाखिल होते हुए सरखे की वारदात अंजाम दी गई।
शॉप ओनर ने इस सिलसिले में अतापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक सुलेमान नगर चिंतलमेट में वाक़ अलमास ज्वेलर शॉप में छत के ज़रिए नीचे उतरते हुए सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। सुबह जब शॉप ओनर ने अपनी शॉप खोली तो उन्होंने छत को खुला पाया, जिसके बाद इस सरक़े का इल्म हुआ। फौरी तौर पर उन्होंने अतापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने मकाम वाक़े का तफसीली मुआयना किया और CCTV फुटेज हासिल करते हुए एक केस दर्ज किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद है। मैं चिंतलमेट में अलमास ज्वेलर से बात कर रहा हूँ। ये कल रात में चोरी हो गई, सुबह फजर के टाइम 4 बजे। दुकान से 3 तोले सोना चले गया कस्टमरों का, और 3 किलो चांदी चले गई, और कैश अमाउंट था वो चले गया। ये तोड़ के ऊपर से तोड़ के आगे कैमरे के बाहर कट करके लेके चले गया। PS में कंप्लेंट करे हम लोग। कौन से PS में गए? ये अतापुर PS। ये दुकान कौन सी है आपकी? ये अलमास ज्वेलर्स चिंतलमेट में है, मुखी मस्जिद के सामने अपोजिट। कैश भी हो रहा था? जी, कैश भी था क्या? हाँ, कैश भी था। 1 से 1.5 लाख रुपए कैश था, 3 किलो चांदी थी जो डेक्सों में रखी हुई थी। ओके, बोलो। ये है, और PS में कंप्लेंट कर दी हम लोग। PS वाले कार्रवाई कर रहे हैं, और चोर की वीडियो भी दे दी है, कैमरे में आ गया उन्हें, फोटो भी आ गई, वीडियो में आ गया उन्हें पूरा, वो भी दे दिया। ब्रांच वाले भी आए थे अभी, पूरा चेक करे। कस्टमर के 2-3 आइटम भी थे, सोने के आइटम भी, वो भी चोरी हो गए। वो जल्द से जल्द हम लोग को होना है, कस्टमर का दम कर दे रहे हैं हम लोग को। बानी और सदर बज़्म मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकेडमी डॉक्टर राही पीर की सुबह इंतकाल कर गए। डॉक्टर AA राही पेशे से फिजिशियन थे, जबकि वो एक शायर और अदीब की हैसियत से भी मारूफ थे। डॉक्टर राही पिछले 50 साल से ज़ायद अरसे से उर्दू शेर व अदब की खिदमत में मसरूफ़ थे। माहाना मुज़ाकिरों के अलावा मुशायरे और अदबी इजलास मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकेडमी के बैनर पर वो मुनक़्क़िद करते आए हैं। डॉक्टर राही के इंतकाल पर मारूफ अदबा ने अपने अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को खराज पेश किया है। मज़ीद तफसील के लिए मोबाइल नंबरात 7989868660 या फिर 9160402996 पर रब्त किया जा सकता है। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके MM पहाड़ी में पेश आए एक वाक़े में दामाद ने अपने ससुराली रिश्तेदारों पर हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी किया। फौरी तौर पर मकामी अफराद ने ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक MM पहाड़ी में अब्दुल्ला नामी शख्स ने अपने ससुर सलीम और साले मजीद पर हमला किया, जिसके बाद वो दोनों ज़ख्मी हो गए। मकामी अवाम ने इस लड़ाई को देखते हुए फौरी तौर पर ज़ख्मियों को बग़ैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस को इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया। अतापुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और लड़ाई झगड़े के सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं।
दूसरे को ऐसा करता ये सेल्फ डिफेंस कैसे हो? आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रायशुमारी के दौरान कायदीन चौकस रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी उम्मीदवारों, इंचार्ज वज़रा और AICC सेक्रेटरीज के साथ मुनक़िद किया जूम इजलास। BRS रुकन कौंसल के कविता की अदालती तहवील में 1 माह की तोसी। शराब पॉलिसी स्कैम कई कायदीन के लिए दर्द-ए-सर। तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम तब्दील। कई इलाकों में इतवार की रात से हल्की बारिश जारी। वोटों की गिनती के सिलसिले में तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर इंतजामात मुकम्मल। 4 जून दोपहर तक मुकम्मल रुझानात हासिल होंगे। बाबुल रेड्डी नगर में इस कदीम मकान की दीवार मुनद्दिम। रात देर गए बारिश की वजह से हुआ हादसा। 2 कमसीन लड़कियां फौत, दीगर 2 हुए जख्मी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।